बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अंजाल पार्ट 9। ऐसी चीज़ जो सूरत अंजाल का खात्मा करे। सूरत अंजाल टाइमिंग डीलेपन का हल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाज़िर हूँ वह है सूरत अंजाल। ऐसी चीज़ जो सूरत अंजाल का खात्मा करे। सूरत अंजाल टाइमिंग डीलेपन का हल, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा ये किस वजह से होता है, इसकी अलामात वजूहात क्या हैं, सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर, परहेज और इलाज के बारे में बताऊंगा। सूरत अंजाल यानी मर्द का जल्द अंजाल क्यों होता है, इसके बारे में अभी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। सूरत अंजाल का शिकार मर्द हजरात होते हैं। सूरत के मैनी है तेज़ी और अंजाल के मैनी नाज़िल होना, यानी मर्द का हमबिस्तरी के दौरान जल्द फारग हो जाना। नाज़रीन, अभी मैंने बताया कि सूरत अंजाल क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी वजूहात में मुरजनी, शराब नोशी, गर्म मसाला जात का ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत मिलाप, मनी का कसरत, हरारत या रिक्कत मनी, लंबे असर तक तर्क मिलाप, पेशाब की नाली में सोजन, ज़कावत हिस्स, कमज़ोरी अज़ाहिर हिस्सा, आसाब और ख्यालात को गंदा रखने से भी ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है और इंसान सूरत अंजाल का शिकार हो जाता है। जी नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल की वजूहात। अब मैं आपको इनकी अलामात बताता हूँ। मलाप के फ़ौरन बाद या बाज़ औक़ात मलाप से पहले मनी का खारिज हो जाना। बाज़ औक़ात शहवानी ख्यालात से वीरज निकल आता है, अक्सर इंतशार नहीं होता और तिब्बी लज़्ज़त हासिल नहीं होती, क्योंकि मरीज़ अपने इरादे में बखूबी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए नादम होता है। कभी नदामत के मारे ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देता है। नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल की अलामात। अब मैं आपको बताता हूँ कि मर्द जल्दी फारग कैसे होता है, इसके असबाब क्या है। ऐसे 10 काम जिनकी वजह से मर्द जल्दी फारग हो जाते हैं। अगर इन कामों से परहेज करें तो टाइमिंग बेपनाह हो जाएगी। अक्सर और बेशतर देखा गया है मर्द का औरत से पहले इंजाल हो जाता है और बीवी को जिनसी तस्कीन हासिल नहीं होती। जिनसी फेल के दौरान मर्द की नाकामी के असबाब ये हो सकते हैं। अक्सर नौजवान शादी से पहले अपनी जवानी की हिफाजत नहीं करते, लोडेबाजी या मुरजनी वजह से अपनी ताकत ज़ाया कर देते हैं। इससे मर्द का मादा मनिया पतला हो जाता है और जिस्म की ताकत खत्म हो जाती है। मर्द को औरत के पास जाने के चंद ही बाद ही अंजाल हो जाता है। ऐसे आदमी अपनी बीवी को जिनसी तस्कीन नहीं पहुंचा सकते। अगर बार बार हो तो इस तरह मर्दों को चाहिए कि वो मुबाशरत से कबल औरत के जिस्म को खूब अच्छी तरह से मसाज कर लें, इसे गर्म करें। जब मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाए तो फिर मुबाशर शुरू कर दें और चारपाई की बजाय ज़मीन पर गद्दा बिछाकर मुबाशर करना बेहतर होता है। बाज़ औक़ात मर्द में सूरत अंजाल का मर्द इतना ज़्यादा होता है, सब कुछ करने के बावजूद मसाज के दौरान ही अंजाल हो जाता है। तो ऐसे मरीज को चाहिए कि वो अपनी बीवी को बिल्कुल न छेड़े और किसी काबिल हकीम से इलाज कराए। ऐसी हालत में बीवी को छेड़ना अपने हाथों बीवी को बदकारी के गड्ढे में फेंकने के बराबर है। मुबाशरत में मर्द की नाकामी इसका सबब भी हो सकती है। बीवी के दिल में मुबाशरत की ख्वाहिश ना हो, मगर सिर्फ ये समझते हुए कि शोर का हुक्म मानना फर्ज है, इस काम के लिए तैयार हो जाए। मर्द इससे मजा हासिल कर लेता है, मगर औरत को मुकम्मल जिनसे तस्कीन देने में नाकाम रहता है। इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है मुबाशरत सिर्फ इसी वक्त की जाए जब मियाँ बीवी दोनों में इसकी फितरी ख्वाहिश पैदा हो। इस ख्वाहिश को किसी मुस्नुई तरीके से बेदार ना किया गया हो। इससे मुबाशरत का लुत्फ दुबाला हो जाता है। खामद का बीवी से पहले इंजाल होने का एक बड़ा सबब ये भी होता है कि जिनसी फेल के दौरान चूँकि मर्द फाइल होता है, इसको जोर लगाना पड़ता है। मर्द का मादा मनमिया औरत के मादा मनमिया की निस्बत कम रास्ता तय करके आता है, इसलिए मर्द जल्दी इंजाल हो जाता है। मगर ये कैफियत बिल्कुल आर्जी होती है और 1-2 रोज़ के बाद दूर हो जाती है। अगर मर्द ज़्यादा थका हुआ हो, इसकी थकावट की हालत में भी मुबाशरत करे, इसके भी जल्द अंजाल होने के कभी इम्कानात होते हैं। इन सब बातों से बचने के लिए ज़रूरी है कि मुबाशरत से कबल मुकम्मल आराम किया जाए, किसिंग और प्यार करके औरत के जज्बात को बेदार किया जाए। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के नौजवानों में सूरत अंजाल की बड़ी वजह मुरजनी है। मुरजनी की वजह से उसे खास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये हैं। मसलन उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे खास की कज्जी, उसे खास की कुत्ताई, उसे खास की बारीकी, उसे खास की नाहमवारी, उसे तनासल का टेढ़ापन, उसे तनासल का मस्कुलर फ्रैक्चर, उसे तनासल का जड़ से कमज़ोर होना, उसे तनासल के दरमियान रिंग बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के मरीजों के लिए खुराक और वो ग़िज़ाएँ और परहेज़ बताऊँगा जिस पर अमल करके मरीज़ इस बार से जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाला मर्ज़ में बहुत मामूल होते हैं। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं, तेज़ मसालेजात, चटपटी चीज़ें, कॉफ़ी, शराब, तम्बाकू नोशी और सिगरेट वगैरह से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा तेल, तुरशी और ज़्यादा सुर्ख मिर्चें वाली ग़िज़ाएँ भी सूरत अंजाल के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। खुराक में छोटा गोश्त,
कद्दू, टिंडे, खुरफा का साग, पालक, मूली, मछली, शलजम, चुकंदर, सेब और माल्टा वगैरह खाएं। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर और परहेज के बारे में बताता हूँ, जिस पर अमल करके सूरत अंजाल जैसे मर्ज से बच सकते हैं। सूरत अंजाल से बचने के लिए एहतियात लाजिम है। गंदे ख्यालात, मुँहज़नी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें। बाजारी अद्वियात की बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियाँ और फल लाजिम इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये थी एहतियाती तदाबीर और परहेज। अब मैं आपको सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। तासीर दहाने पर सूरत अंजाल का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज कराते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दहाने का सूरत अंजाल का इलाज, जिसकी खास बात यह है, ये मर्ज का सिर्फ चंद दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। ख्वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी पेचीदा और पेचीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती के इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दहाने के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवाकर भी और तरह तरह के दवाएं इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला है तो देर ना करें, बल्कि आज ये अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दहाने पर तशरीफ लाएं और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। नाज़रीन, इसी के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।